हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये सॉल्यूशन जो चल रहा है वो मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया हुआ है उसका हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और सेक्शन डी तक। आज सेक्शन ई जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से कि 3 केस स्टडी आती हैं, 4-4 नंबर की, मतलब 12 नंबर की केस स्टडी आनी है। और इसमें भी इस केस स्टडी में अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर वाले में इंटरनल चॉइस होती है, चाहे हम थर्ड पार्ट में ये करें या फिर ये करें। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया या नहीं? तो सबसे पहले तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस जा कर के देखिए। ठीक है, निश्चित ही आपका फ़ायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो यहाँ पर इस केस स्टडी को समझते हैं अच्छे से। लोकेश, अ प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई, हायर्स अ टैक्सी एवरी डे टू गो टू हिज ऑफिस। तो क्या करते हैं ये लोकेश, ये मैनेजर हैं और ये टैक्सी को हायर करते हैं हर दिन। ठीक है, कहाँ? टू गो टू हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस जाने के लिए। टैक्सी चार्जेस इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो भाई क्या चार्ज हैं टैक्सी के? इस तरीके से कि भाई एक तो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स चार्ज, और साथ में चार्जेस जो है वो डिस्टेंस कवर्ड, जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब फिक्स तो है ही चार्ज, अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो भाई कुछ रुपए तो उसके फिक्स्ड हैं कि इतना तो वो लेगा ही। अगर मान लो 5 रुपए ले रहा है, आप बैठे और 1 किलोमीटर गए, तो एक तो फिक्स्ड है कि 5 रुपए पड़ने ही पड़ने, आप चाहे बैठो और तुरंत उतर लो थोड़ा सा चलने के बाद ही। ठीक है, फिर आगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है फिक्स चार्ज लगते हैं, फिर चार्ज लगता है जैसे मीटर होते हैं, बिजली का बिल आता है तो उसमें मीटर में एक तो फिक्स चार्ज होता है, मंथली इतना पड़ना ही पड़ना है हमसे, और फिर पर यूनिट के हिसाब से जितने यूनिट आप खर्च करते हैं उसके हिसाब से पड़ता है। तो टोटल बिल इस हिसाब से आता है। हिज ऑफिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। उनका ऑफिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस, तो लोकेश क्या करते हैं? लोकेश पेड ₹105। तो ये भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कितना 105 रुपये देते हैं टैक्सी वाले को। वाइल कमिंग बैक, जब वो वापस आते हैं, ही टुक अनदर रूट, लेकिन दूसरे रूट से आते हैं। ही कवर्ड अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तब देखो 15 किलोमीटर, जाने पर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, आने पर 15 किलोमीटर। एंड द चार्जेस पेड बाई हिम वर ₹155। तो वापसी में जब आते हैं तो 155 रुपीज पे करते हैं। अब इन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर, और फिर ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें क्या करना है भाई, आपको इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इक्वेशंस। अब देखिए किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, जो ये चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम फिक्स चार्ज को x सपोज कर लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को y सपोज कर लेते हैं। ये बात यहाँ लिखेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना? y रुपीज। ओके, अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन है, जब वो ऑफिस जाते हैं, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट लिख दें। कंडीशन फर्स्ट क्या है? ऑफिस जाते हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? 10 किलोमीटर। तो भाई जो फिक्स चार्ज है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कितना? x रुपीज तो पड़ना ही पड़ना है, और हर 1 किलोमीटर पर y रुपीज पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10y हो जाएगा, 10y रुपीज। जैसे मान लीजिए पर किलोमीटर पे अगर 5 रुपये पड़ रहा है और 4 किलोमीटर आप जाएंगे तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 20 रुपये हुआ। ऐसे ही 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई y से 10y, इतनी ये कॉस्ट है पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर की। ये फिक्स्ड चार्ज है, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन दोनों का सम कितने रुपीज है? 105। तो ये पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? जब वो वापस आते हैं तो कितनी डिस्टेंस चलते हैं? ही कवर्ड डिस्टेंस 15 किलोमीटर,
और चार्ज कितना देते हैं 155। तो इसमें भी वापसी में भी भाई फिक्स चार्ज पड़ेगा। 15 किलोमीटर है तो इसका किराया कितना हो गया 15y प्लस एक्स, और ये कितना 155। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करना है, हमें पहला फाइंड करना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, मतलब एक्स की वैल्यू, फिर चार्ज पर किलोमीटर। तो कोई बात नहीं, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स निकालेंगे और वाई निकालेंगे, तो एक आंसर और दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम पेज यूज कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है और 2, तो 1 से 2 को माइनस कर दें, चाहे 2 से 1 को, यहीं पे माइनस कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग, इधर क्या लिख देंगे सबट्रैक्टिंग। तो सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे। ठीक है, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ये देखो x और x से ये कैंसिल हो जाएंगे। 10y माइनस 15y कितना आया माइनस का 5y। इधर 105 में से 155 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा और कितना आएगा 50 आएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन जाएगा, y इज इक्वल टू ये 5 डिवाइड में आएगा और 50 को कैंसिल कर देगा, तो कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू 10 आई है। ये y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर भाई हम 1 में अगर पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर रखते हैं x की जगह, ये तो x रहेगा, प्लस 10 इंटू वाई की जगह 10, 105। तो ये हुआ 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस 100, कितना आ जाएगा 5, x आया 5। ओके, क्लियर हुआ या नहीं, इतना बोलिए समझ में आया। ये 100 इधर माइनस में आएगा तो 105 में से 100 जाएगा x5। अब फर्स्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट आंसर यहाँ कहा गया है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास क्या है बताइए आप, x हमने लिया है फिक्स्ड चार्ज, तो पहला आंसर हो गया फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट आंसर डाल के आप लिख देंगे। पहले तो ये दोनों इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम आंसर दे देंगे कि फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज। व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब ये y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू। तो ये चार्ज पर किलोमीटर जो y लिया है हमने, ये कितना आया है, ये आया है 10 रुपीज। तो फिक्स चार्ज बाई 5 रुपये है यहाँ पर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज है। ओके, समझ में आ गया। अब थर्ड देखते हैं पार्ट, 2 नंबर का जो है, इसमें चॉइस में है, तो इसे हम लोग इधर पेपर में यूज कर लेते हैं। देखिए तो देखिए भाई, थर्ड पार्ट में कहा गया इफ फिक्स चार्जेस आर ₹20 एंड चार्ज पर किलोमीटर आर ₹10। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन इन्होंने अपनी तरफ से रखी है कि अगर फिक्स चार्ज 20 है और चार्ज पर किलोमीटर ₹10। पहले हमारा जो आंसर आया वो तो अलग है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, लेकिन इनके थर्ड में अपने अकॉर्डिंग अगर फिक्स चार्ज मतलब x की वैल्यू हम 20 ले लें, ये हमने फिक्स चार्ज सपोज किया है, और y की वैल्यू जो चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज ले लें, ये थर्ड पार्ट है। तो ये कह रहे हैं देन हाउ मच लोकेश हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना पे करेगा, कौन लोकेश। तो भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस का जो फेयर होगा इस पार्ट में, ठीक है, जो पे करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं फेयर ऑफ 10 किलोमीटर कितना, या लोकेश पेड फॉर 10 किलोमीटर, ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो क्या होगा, x तो फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 इंटू वाई, ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू इन्होंने अपने अकॉर्डिंग 20 रुपये कहा है, 10 इंटू पर किलोमीटर 10 कहा है, तो ये कितना हुआ 20 प्लस 100, 120 रुपीज़ पे करेंगे लोकेश। ओके, इतना क्लियर है। अब इसकी चॉइस वाला ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश।
टोटल अमाउंट कब? फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम, फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर आर एज इन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये ब्रैकेट में बोल दिया है कि फिक्स चार्ज आपको कौन सा लेना है, जो फर्स्ट पार्ट में लिया है, और सेकेंड पार्ट में चार्ज पर किलोमीटर, मतलब ये वाला नहीं रखना है, ये वाला, ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला है। अब इसमें वही वाला कह दिया है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश, तो लोकेश जो 10 किलोमीटर गए उसका हम निकाल लेंगे, और फिर 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे, दोनों का टोटल कर लेंगे, या इकट्ठा एक साथ में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड पार्ट में ही चॉइस वाला जो है, यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो वही रहेगी। फिक्स चार्ज कितना, 5 रुपये जो फर्स्ट पार्ट में आया है, और चार्ज पर किलोमीटर y वही रहेगा जो 10 रुपये हमारे पास इसमें है। ठीक है, ये आया है। अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो पेड होगा, अमाउंट पेड, तो 10 किलोमीटर के लिए पहले निकाल लेते हैं। फेयर फॉर 10 किलोमीटर, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस। कहाँ से, ये है फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो इसके लिए बताओ भाई क्या होगा, इसके लिए होगा जितना फिक्स चार्ज लगना है वो लगेगा। ठीक है, x प्लस कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10y, और x की वैल्यू रख दो 5 प्लस 10 इंटू y भी यहाँ पर 10 है, तो 5 प्लस 100 मतलब 105 रुपीज़। अच्छा ये बताओ, ये तो साफ साफ पहले ही आपने यहाँ पर देखा था, जो इक्वेशन बनाई थी इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है कहाँ से, अपने घर से ऑफिस तक जब जाते हैं तो 105 रुपये देते हैं, कितना, 10 किलोमीटर का। वही बात इन्होंने देखो यहाँ फिर इतने में पूछ दी। अब वापसी में यहाँ 25 किलोमीटर है, इसमें 15 है, लेकिन 25 किलोमीटर का हम और निकालते हैं। फेयर फॉर 25 किलोमीटर, तो इसके लिए क्या बनेगा, 25 किलोमीटर के लिए भाई फिक्स चार्ज प्लस 25 बाई, और फिक्स चार्ज है 5, 25 और ये 10 है, तो ये 250 जोड़ दो 255। अब टोटल अमाउंट जो बना है, टोटल अमाउंट पेड जो होगा वो 105 प्लस 255, दोनों का, ये 10 किलोमीटर का ये वाला और ये 25 किलोमीटर का जोड़ दो भाई, ये कितना हो गया, 105 और 255, तो 55 और 5 ये 60 हुआ, 200 और 100 ये 300। ठीक है, 360 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग इसका 37th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 37 क्वेश्चन में कहा है केस स्टडी पीपल ऑफ सर्कुलर विलेज, और इसका नाम क्या है, धर्मकोट। ये सर्कुलर इस तरीके का विलेज है, ये दिखाया गया है सर्कुलर। ओके, और ये वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड नियरेस्ट टू इट, तो ये क्या भाई, इसके इधर उधर जो है ये रोड को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। द रोड कैन नॉट पास थ्रू द विलेज, रोड जो है गांव से नहीं, इसके पास से पास होगी। ओके, तो व्हाट द पीपल वांट टू रोड एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये लोग ये चाहते हैं कि इसके सेंटर से, जो सर्कुलर विलेज है उसका सेंटर है, इससे जो है कम से कम डिस्टेंस पर रोड हो। सपोज द रोड स्टार्ट फ्रॉम ए विच इज आउटसाइड द सर्कुलर विलेज, तो ये ए पॉइंट है जहाँ से रोड स्टार्ट होती है। ओके, एज सोन इन फिगर एंड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर विलेज एट बी, तो ये जो रोड है इस तरीके से आती है, यहाँ बी पॉइंट पर इसे टच करती है। ठीक है, आगे देखिए, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, और ए बी दिया हुआ है फिगर में, आप देखें 20 मीटर है, एंड टच द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर विलेज एट बी सच दैट, ठीक है ये तो हो गया यहाँ तक। अभी आल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द विलेज इज 25, तो ये भाई सेंटर से ए पॉइंट की डिस्टेंस ये 25 है, ये वाली।
तो देखो इतना ये सब केस स्टडी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है फिगर में सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ जरूर लेंगे इसे। ओके, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो देखो भाई बी अगर मिड पॉइंट है एसी का, देन फाइंड द डिस्टेंस एसी। मतलब सिंपल सा है, बी एसी का अगर मिड पॉइंट है, ए बी 20 है तो बी सी भी तो भाई 20 ही होगा, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं जो एसी डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट में, ये कितनी होगी, ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगी। तो ए बी कितना है 20, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। एसी फर्स्ट पार्ट में यही तो पूछा है। यहाँ पर आप रीजन लिख देंगे, क्यों, क्योंकि बी इज द, ये लिख देंगे बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट किसका, ऑफ एसी। तो बच्चा भी बता देगा ये 20 है, ये मिड पॉइंट है, ये भी 20 है, तो 20 20 40 हो गया, सीधे आंसर लिख दे, एक नंबर आपका क्लियर है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलेज। तो भाई सेंटर से आप बताओ ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है या यहाँ मिलाओ या यहाँ, कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस है ये टेंजेंट है, तो इस पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये ओ बी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओ बी। तो सेकेंड पार्ट में आपको ओ बी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे बताओ, ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि आप लिख देंगे ये जो ओ बी जो है परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पर बता देंगे भाई कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का सिंबल है किस पर, टेंजेंट पर। तो ये जो ट्रायंगल बना है ए बी ओ, कैसा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ बी ये रेडियस निकाल लेंगे। कैसे आएगी ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये बेस स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, इतना आसान भाई, पाइथागोरस थ्योरम तो आनी ही चाहिए, तो 7th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फिर भी आपको बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो इन बेस और परपेंडिकुलर में से अगर कोई सी भी साइड निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से इसे माइनस कर दो और उसका अंडर रूट ले लो। तो ये 625 हुआ, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। 625 में से 400 जाएगा 225 आएगा, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो ओ बी डिस्टेंस जो आ गई ये 15 मीटर आ गई। मतलब सेकेंड आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 15 मीटर, ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ द विलेज। भाई रेडियस आ गई, सरकमफरेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ, सरकमफरेंस ऑफ द विलेज का मतलब क्या है, सरकमफरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दें या पाई में ही आंसर दे दें, ठीक है, यहाँ 22/7 रख दो, और रेडियस कितनी है 15। तो ये 15 टू जा 30, 30 का इससे 22 से मल्टीप्लाई, तो 30 का 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, एक जीरो आ जाएगा और अपॉन में 7, इतने मीटर ये सरकमफरेंस आ गया। पाई में आंसर देंगे तो 15 टू जा 30 पाई हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द विलेज। लो एरिया ऑफ द सर्कल पूछ दिया गया भाई, एरिया ऑफ द विलेज का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं भाई, क्या देखो सरकमफरेंस आ रहा है सर्कल का, रेडियस निकाल रहे हैं, कहीं एरिया निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, पाई में ही अगर आंसर देना चाहते हैं तो पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर की जगह कितना 15 इंटू 15, और ये कितना हो जाएगा 225 पाई मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, और अगर इसका भी तो उसमें 22/7, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 7 रहने देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया है 37 केस स्टडी। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। फॉर द इनाग्रेशन ऑफ अर्थ डे वीक इन स्कूल, वेजेज, ये जो वेजेज हैं were given to the volunteers. Organizers purchased these wages from an NGO
who made these wedges in the form of a सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर ये स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर ये सर्कल में जो बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे देखते हैं फिगर में। देखिए भाई, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है और ओ सेंटर है और ये स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, बताओ भाई, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड है 8 तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो 64, क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, लो एक नंबर हो गया। फिफ्थ क्लास में आपको बता दिया जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, एक नंबर हो गया आपका इतने में ही। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, भाई ये ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका अगर ए सी ए हम मिला दें, ए सी डायगोनल पूछा गया है। बताओ, ऐसे अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ये 8 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये डायगोनल ए सी है, ठीक है। तो ए सी अगर डायगोनल निकालना हो तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल ए सी, ये ए सी यहाँ हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो भाई चाहे आप 64 64 128 स्क्वायर रूट निकालें या ऐसे समझ लें 8 स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स 8 स्क्वायर। अब 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में 2, तो ये डायगोनल आ गया ए सी। ओके, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर कोई स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना आता है, ए रूट 2, कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से भाई, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ पी आर क्यू, ये जो सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो ये 1/4, पाई की जगह 22/7 रख दो। आर रेडियस यहाँ कितनी है, रेडियस हमारे पास, देखिए इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो ओ पी रेडियस निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कैसे आएगी ओ पी रेडियस, आप बताओ। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, तो इसमें देखिए भाई, ये जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ सर्कल, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसके बराबर, साइड के बराबर है, तो ये डायामीटर साइड के बराबर है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देख लें आप, मतलब इस सर्कल का जो डायामीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आर 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो आर है रेडियस, ये पाई रख दिया, आर की जगह कितना 4 इंटू 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मतलब 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया 88/7, क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन एरिया ऑफ सर्कल इज एक्सक्लूडेड। अब अगर इस सर्कल को हटा दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो बचा हुआ पार्ट मतलब कौन सा, मैं फिगर फिर से यहाँ बना देता हूँ, ऐसे इस तरीके से ये स्क्वायर है और ये सर्कुलर पार्ट अगर हटा दिया जाए तो ये पार्ट ऐसा बचेगा, इधर ये सेडेड वाला ऐसा, ये वाला, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर देखिए सेट कर देते हैं, इस पार्ट की बात की जा रही है, इसकी, इसकी, क्लियर है।
तो ये कैसे आएगा, ये आएगा, इसका आंसर क्या होगा थर्ड पार्ट का, और वाले का, इसका जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो भाई स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, 8 इंटू 8 64, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसे सॉल्व कर लें, 64 माइनस पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 4 इंटू 4, तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, माइनस ये 8 हुआ, 8 का 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 का 6, 1 आया, 8 2 जा 16 और 17, 176/7, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर से चेक कर लेते हैं, ये 4 4 जा 16 हुआ, 16 का 22 से मल्टीप्लाई, सॉरी थोड़ा सा ये देखिए कितना, 22 से मल्टीप्लाई कितना 16 का, और अपॉन में 7, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 जा 28 का 8 आया 2, और 7 6 जा 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का 2 से 32 का 2 हुआ, 3 आया, 32 और 3 35, अपॉन में 7 चल रहा है, तो इससे इसको माइनस जब कर देंगे, 8 में से 2 गया ये 6, यहाँ 14, 14 में से 5 गया तो कितना 9, 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रमोट करें, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाना। थैंक यू।